हाय बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी विक्रम बेताल वाली सीरीज चल रही है और हम बहुत से एपिसोड आप सभी को सुना चुके हैं। आपको पता ही है कि हमने बहुत सारे एपिसोड सुना दिए हैं और लास्ट एपिसोड जो था वो था ईर्ष्या का फल, जिस कहानी का अंत हो चुका था। आज फिर से जो राजा विक्रम है बेताल को बरगद के पेड़ से लेकर आएंगे और फिर से बेताल रोमांचक कहानी सुनाएगा और हम मजे लेंगे। आइए सुनते हैं हम आज का ये नया एपिसोड। राजा विक्रम पुनः बरगद के उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जिस पर बेताल का वास था। बिना भयभीत हुए उसने शव को वृक्ष से उतारा, कंधे पर लादा और साधु की ओर चल पड़ा। परंतु पहले की ही तरह बेताल ने मार्ग में विक्रम से वार्तालाप आरंभ कर दिया। वह बोला, राजन, मुझे उस साधु के पास ले जाने के लिए तुम कितने कष्ट उठा रहे हो। क्या तुम यह सब चमत्कारी शक्तियां प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, जिन्हें पाकर तुम आजीवन युवा रह सको? यदि यह सच है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसी चमत्कारी शक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं है, और अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि ऐसी शक्तियां हैं तो भी वे मनुष्यों के लिए हितकारी नहीं हैं। यह बात समझाने के लिए मैं तुम्हें एक रोचक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। वैजंतपुर नामक राज्य पर राजा अनंत वर्मा का शासन था तथा वह एक कुशल शासक था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी और चारों ओर खुशहाली थी। परंतु राजा अत्यंत वृद्ध हो चुका था। उसकी कोई संतान भी नहीं थी। इस कारण उसे हमेशा यह चिंता सताती रहती कि उसके बाद राजगद्दी कौन संभालेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। यही सोचकर वह अपने जीवन के शेष दिन काट रहा था। एक बार पूर्णिमा की रात को राजा अनंत वर्मा अपने महल की छत पर टहल रहा था। उसके साथ उसका मंत्री चंद्रगुप्त भी था। टहलते टहलते अचानक राजा बोला, देखो चंद्रगुप्त, यह पूर्णिमा की रात कितनी सुंदर है, कितना आनंद आ रहा है। श्वेत चांदनी में स्नान करता हुआ यह भव्य राजमहल, उपवन में खिले पुष्पों की मोहक सुगंध, ये सब कितना सुंदर है। किंतु शीघ्र ही मैं यह सब छोड़कर स्वर्ग सिधार जाऊंगा। यह कहकर राजा चुप हो गया। थोड़ी देर मौन रहकर राजा पुनः बोला, चंद्रगुप्त, कितना अच्छा होता यदि मैं इस फूलों के सुखों को चिरकाल तक भोग पाता। क्या किसी तरह यह संभव है कि मैं बिना किसी परेशानी के स्वर्ग के सुखों के समान सुंदर पृथ्वी के इन सभी सुखों को, जिन्हें मैं भोग रहा हूँ, हमेशा पूरी तरह भोग सकूं? चंद्रगुप्त चुपचाप राजा की बातें सुन रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि वह चंद्रगुप्त की इस बात का क्या उत्तर दे, अतः वह चुप रहा। अगले ही क्षण एक विचित्र घटना घटी। आसमान से एक अत्यंत सुंदर फूल राजा के पैरों में आ गिरा। वह कोई साधारण फूल नहीं था, अपितु सोने का फूल था। राजा ने सावधानी पूर्वक उस दुर्लभ फूल को उठाया और सूंघते हुए कहा, अरे चंद्रगुप्त, यह तो अत्यंत सुंदर फूल है। इसकी सुगंध भी कितनी मनमोहक है। मेरे पास तो इसकी प्रशंसा में कहने के लिए शब्द ही नहीं है। यह दुर्लभ फूल किसका हो सकता है? चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे विचार से यह कुसुम देव है। यह दुर्लभ फूल तो केवल परीलोक में ही पाया जाता है। निश्चय ही कोई परी आकाश मार्ग से गुजरी है, जिसके केशों में से यह फूल नीचे गिर पड़ा है। इस घटना के पीछे अवश्य कोई गूढ़ रहस्य
छिपा हुआ है। हमें तुरंत राजपुरोहित जी से सलाह करनी चाहिए। हो सकता है कि यह कोई शुभ संकेत हो। अगले दिन सुबह राजा अनंत वर्मा ने राजपुरोहित को बुलवाया और उन्हें यह फूल दिखाया। सारी बातें सुनने के बाद राजपुरोहित ने कहा, महाराज, यह फूल तो स्वर्ग में रहने वाली अप्सराओं का है, जिसका नाम अमृतवर्धिनी है। इसका उपयोग आयुर्वेद के महान ज्ञाताओं द्वारा किया जाता है। उनके मतानुसार यदि कोई युवक या युवती भगवान की पूजा करने के पश्चात इसको सूंघेगा और अपना यौवन किसी वृद्ध व्यक्ति को देने की कामना करेगा, तो यह फूल उस वृद्ध व्यक्ति को फिर से युवा बना देगा। किंतु इसके प्रयोग से केवल एक ही वृद्ध व्यक्ति युवा बन सकता है। अतः जो मनुष्य इस फूल को प्राप्त करेगा वह अत्यंत भाग्यशाली होगा। राजपुरोहित के इस कथन को सुनकर राजा अनंत वर्मा अति प्रसन्न हुए। उसने सोचा, शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई, तभी तो यह दुर्लभ फूल मुझे प्राप्त हुआ। अब इस फूल की सहायता से मैं फिर से युवा बन जाऊंगा और पुत्र रत्न को प्राप्त कर लूंगा। तो बताइए, कैसी रही ये कहानी? भाई बेताल ने फिर से राजा विक्रम को कहानी सुनानी शुरू कर दी है और राजा विक्रम को फिर से फंसा लेगा और बोलने पर मजबूर कर लेगा। भाई, अब इस कहानी में क्या होगा आगे? क्या राजा को अपना फिर से यौवन प्राप्त होगा? और क्या होगा? क्या ये फूल सच में किसी परी या अप्सरा का है? जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक आप इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए और अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। हम फिर मिलेंगे शीघ्र ही अपने नए एपिसोड के साथ और आपके सभी सवालों के जवाब के साथ। तब तक बाय बाय।